हेलो दोस्तों, आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे 28 नवंबर 2020 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन इथिक्स का है। डिस्कस कौटिल्यास फिलोसफी ऑफ यथा राजा तथा प्रजा। इसको डिस्कस करना है हमने प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में। तो बेसिकली एग्जांपल देने हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे हमारा यथा राजा तथा प्रजा जो फिलोसफी है कौटिल्य की वो यहाँ पे फिट बैठती है। तो इसमें क्या यथा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो ये वैसे अगर आपको समझना हो, उस समय के अनुसार में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके पास में काफ़ी सारी पावर होती थी और पीपल के पास में काफ़ी कम पावर हुआ करती थी। तो वो जो राजा था उसको एमुलेट करने की कोशिश करते थे, कॉपी करने की कोशिश करते थे उसको। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर इसको बोला गया है कि जैसा राजा होगा, अगर वो अच्छा होगा तो उसके सब्जेक्ट भी वो भी उसी तरीके का आचरण करना पसंद करेंगे, और अगर वो बुरा होगा तो वो भी उसी तरीके का आचरण करना पसंद करेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में इसको बताना है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में हमारा राजा महाराजा नहीं होते, पॉलिटिशियन होते हैं, और पॉलिटिशियन हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये उल्टा भी हो जाता है। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होती है वो वैसे ही अपने जैसे कास्टिस्ट, कम्युनल या काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन को वोट देते हैं। तो हमारे कंटेक्स्ट में अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको बताना है कि इसके अंदर में क्या बोला गया। तो फर्स्ट कौटिल्य के द्वारा बोला गया अर्थशास्त्र के अंदर में, जब वो डिस्कस कर रहे थे गवर्नेंस को और करप्शन वगैरह को डिस्कस कर रहे थे तब बोला गया। और इसका मतलब ये हो रहा है कि जो करेक्टर है, लोगों का करेक्टर किसी किंगडम के अंदर में वो किंग की तरह होता है। तो किंग को एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जैसे प्रेजेंट डे के अंदर में क्या होता है, वेरियस सीरियस प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिक्स में, जैसे क्रिमिनलाइजेशन है, करप्शन है, यूज़ ऑफ मनी, मसल पावर, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं पॉलिटिशियन के द्वारा, और इनका काफ़ी असर होता है हमारी जनता के ऊपर में। तो जनता भी नॉर्मलाइज़ कर लेती है क्रिमिनल्स को। जैसे हमारे पास में अभी प्रेजेंट डे हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर में अराउंड 30 to 35% हमारे जो नेता हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और कुछ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो वो असर करती है, एक तरीके से नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी, ज़्यादा जनता उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। फिर हमारा पॉलिटिकल कल्चर के अंदर में आया राम गया राम वाली फिलॉसफी फॉलो की जाती है। मतलब जहाँ पे फ़ायदा दिखेगा वहाँ पे मूव कर लेंगे। तो कोई लैक ऑफ कमिटमेंट होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, डिफेक्शन, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले जाना है आपने, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह क्रिएट करना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर खेलना, जिसके अंदर में कास्ट का यूज़ करना, रिलीजन का, लैंग्वेज का। अब इसमें आप एग्जाम्पल अपने तरीके से भी दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं आपको यही चीज़ें लिखनी है, आपको बस ये जस्टिफाई करना है जो पॉलिटिशियन होते हैं वैसा ही लोगों का आचरण होता है, वैसे ही लोग आचरण करना पसंद करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो हैं फेक न्यूज़ स्प्रेड करती हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडिया, इंटॉलरेंस। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये असर करती हैं लोगों के ऊपर में, और लोग भी इनको फॉलो करते हैं। जैसे ये हैं, लोग भी इनको फॉलो करने लगते हैं। अगर आपका नेता करप्ट है और काफ़ी बाहुबली नेता है, उसको वोट दिया जाता है लोगों के द्वारा, तो जो उसको वोट देंगे वो भी ग्रुपिज़म के अंदर होंगे, वो भी वायलेंस वगैरह के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे अगर आपने करंट एग्जांपल देना हो तो उससे आपको बचना चाहिए, बिकॉज किसी भी स्टेट का आप एग्जांपल दोगे, जो एग्जामिनर होगा वो आपके व्यू के एंटी हो सकता है। जैसे आप किसी भी स्टेट को पकड़ सकते हो जहाँ पे आपको लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस टाइप के एग्जांपल वगैरह नहीं देने चाहिए आपको। इसमें जर्नलाइज तरीके से एग्जांपल दे सकते हो, कि मतलब कुछ ऐसे नेताओं के एग्जांपल दे सकते हो जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। तो उस टाइप के एग्जांपल आप दे सकते हो जो मतलब आपको लगता है कि थोड़ा राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच में आ जा रहा है। अदरवाइज़ राइटिस्ट लेफ्टिस्ट आपका एग्जामिनर कोई भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीपल टेंड टू फॉलो, मतलब बेसिक मतलब ये है कि आपको जनरलाइज नहीं करना है और टारगेट नहीं करना है, ना किसी कम्युनिटी को, ना किसी पर्टिकुलर पार्टी को। आपको न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज़ एग्जामिनर अगर दूसरी पार्टी का हुआ या दूसरी आइडियोलॉजी का हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस ये सब चीज़ें यूज़ करने के कारण, आइडेंटिटी यूज़ करने के कारण, जैसे कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज यूज़ करने के कारण लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वो जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद फाइट वगैरह भी होगी, अपनी कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, लैंग्वेज के ऊपर मूवमेंट चल रही हैं। फिर हमारी करप्शन की अगर बात करते हैं या टैक्स अवॉइडेंस की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो हमारे पास में जितनी जनता वोट देती है उसका 3% हमारा टैक्स देता है, बाकी जनता टैक्स नहीं देती। हालांकि काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग अवॉइड करते हैं टैक्स देना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वाले तो उनके पास पैसे भी हों तो भी वो टैक्स नहीं देने वाले। तो टैक्स अवॉइडेंस ये इंडियन इकॉनमी का फीचर है। और ये कहाँ से आता है, ऊपर जब हाई लेवल के ऊपर में करप्शन होगा, जब नॉर्मलाइज़ करेंगे हम, तो उसके बाद में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि उसके बाद में मान लो आपने टैक्स नहीं दिया, तो अगर आपके पड़ोसियों को पता चलता है आपने टैक्स नहीं दिया, तो वो नॉर्मलाइज़ करेंगे, वो ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे कि ठीक है नहीं दिया नहीं दिया तो क्या हो गया। जब सोसाइटी का कंट्रोल होता है आपके द्वारा, मतलब जैसे गाँव के अंदर में
वहाँ पे सोसाइटी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो गांव का काफ़ी कंट्रोल होता है। अगर आप जैसे मान लो 2 परिवार हैं, बाकी गांव, इन सब का काफ़ी कंट्रोल होता है। अगर एक पर्सन कुछ करता है, जैसे कुछ भी छोटा मोटा उसके द्वारा काम किया जाता है, तो इन सब लोगों का सोशल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे गाँव की शैली छूटती जाती है, या कुछ गाँव भी वैसे ही होते हैं, अलग अलग वेरी करता है कौन कौन से प्लेसेस के ऊपर हैं, वहाँ पे जो सोशल कंट्रोल है वो नहीं होता। तो जब सोशल कंट्रोल नहीं होता तो लोग फ्रीली मूव करते हैं, उनके पास में सेंस ऑफ मॉरलिटी नहीं होती, कोई गिल्ट नहीं आता। तो आप टैक्स अवॉइडेंस करो, करप्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जो करप्शन और क्रिमिनलिटी है ये एक्सेप्टेबल बनती जा रही है सोसाइटी के अंदर में, मतलब बन चुकी है। अभी तो चेंजेस भी हो रहे हैं। अब आप जनरलाइज नहीं कर सकते इंडियन सोसाइटी को। जैसे इतनी बड़ी सोसाइटी है, हो सकता है कुछ जगह नॉर्मलाइज हो रही हो, कुछ जगह लोग एजुकेशन से अपलिफ्ट हो रहे हो, कुछ जगह और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही हो, तो वो डिपेंड करता है। बट आपको आंसर लिखना है तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जो अपने तरीके से बना सकते हो। बट इस टाइप के क्वेश्चन, कोर्ट वाइज क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इथिक्स के अंदर में, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो ये तो समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, और ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। और लीडरशिप कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो सब लोगों के लिए यूनिवर्सल तरीके वाली क्वालिटीज़, जो कि सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, वो जो है राजा और पॉलिटिशियन को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पीपल भी उनको देखें। जैसे लीडरशिप, टॉलरेंस, सेक्रीफाइस, लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग लीडर, इंटीग्रिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फंडामेंटल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। सो नाउ वी शैल डिस्कस दिस टॉपिक इन इंग्लिश. So let's start. First of all, the question is, discuss Kautilya's philosophy of Yatha Raja Tatha Praja. As the king, so will be the people, in the context of today's political leadership. So we have to discuss this quote, Yatha Raja Tatha Praja, in context of today's politics. So what it is saying? It is saying that the character of people in a kingdom will be same as the king. As the king behave, the subject of king, the people in his kingdom try to emulate him. If he is corrupt, they will try to become corrupt. If he is moral, they will have a role model to aspire to become. So first we shall introduce our topic by saying that the Kautilya in his work Arthashastra discussed the issue of governance and corruption. Discussed this theory of Yatha Raja Tatha Praja while he was discussing issue of governance and practice of corruption. And second, you can define what do you mean by Yatha Raja Tatha Praja. It means that character of people in a kingdom will be same as the character of king. They will try to emulate him because he has the power. Whoever is the powerful, the weak try to emulate that person. In body, you have to give example of a politician, what is happening in our current political culture and how it is affecting the citizen or subject of our kingdom or our country. For example, present day problem in politician, we have to discuss some issues of politician and then we have to try to link those issues with common people. So in present day political system, we have serious issues like criminalization of politics, corruption, use of money, muscle power to manipulate electoral system, nepotism, dynastic politics. So in a way, by having all those things, we are normalizing them. We are normalizing corruption, we are normalizing criminality. So if you are powerful and if you have these attributes, people try to emulate you, they will try to become like you. Otherwise, even if they don't try to become like you, they will try to normalize it. Means they don't have a moral compass, or they will not feel guilt if they are doing something bad, because they have a role model whom they can look up to. Then next is political culture. In present day political culture, we have lack of commitment toward political ideology, opportunistic defection. One political party member is defecting to another political party. That we have lack of political commitment. One party, one member of party moving to another party to get some political benefit. So that we have fractionalism in political parties. Identity politics means a lack of commitment, integrity, honesty is absent in present day culture. And also identity politics, use of identity politics, which we rely on use of identity markers like caste, religion, language to mobilize people. So these also affect people. Then political party are blamed, recently the political party are blamed for spreading fake news, extremist idea, intolerance, social media on social media platform. So how these things affect people? As we have discussed that the Yatha Raja, the moral character of the king, is reflected in the moral character of their subjects, the people. So in the same way,
people tend to follow and reflect the character of political leadership. For example, if the political masters, the political parties, the leader of political party are corrupt, they follow, they use caste, religion, language, they play identity politics. So people will more rely on these identities, caste, religion, language, and the conflict in society will increase. Similarly, tax avoidance. In tax avoidance, we have around 3 to 4% of the total voting age population pay tax in India, pays tax in India. So that is in other country it should be 25, 50%, 60, 70, it could go up to, but in India is a poor country, so we can expect that 10 to 20% of people should pay tax, but we are not paying, and we don't care. Even if somebody from our vicinity know that we don't pay tax, we don't care, because we have normalized this kind of attitude, this kind of irresponsible behavior. Okay, then we have corruption and criminality. We have normalized corruption and criminality. It is acceptable in society. People don't care much. We have politicians who are completely corrupt and they are in jail. Some are on bail, and you have seen that some of them are writing newspaper article in the Hindu, Indian Express. So we have accepted corruption and criminality. We don't care. Even if somebody is corrupt, there is no social control over them. There is no social guilt over them. So in conclusion, you can say that thus the political leadership needs to introspect and work for the welfare of Indian people and should inculcate the values like leadership, tolerance, sacrifice, love, mutual respect of opposing leader, integrity, moral responsibility.